अगर इंडिया में ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उन सब की है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सब की है। मैं ये नहीं कहती कि आप उस दिन नया सूट सिलवाएं और बन ठान के उनके साथ मनाने चले जाएं। भाई आप उनको अच्छे तरीके से विश कर दें, ठीक है, उनको पता चले कि हम इसी सोसाइटी का। हमें किसी भी माइनॉरिटी को या कम्युनिटी को हमें उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी जो स्पेशल हॉलीडेज़ है, हमें पब्लिकली उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए। इसका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ़रोग दे रहे होते हैं। अमेरिका एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी का एक चैंपियन मुल्क है और वो बहुत बड़ी इंसानी कुर्बानी और तगदौ से निकल के उन लोगों ने कुछ अच्छी रिवायात को अपनाया है। सोसाइटी का हिस्सा है। दिवाली आ रही है तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। नहीं, ठीक हो गया क्या? उसकी क्या रीजन है? ये गैर रस्मी है। गैर रस्मी है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो नहीं ना गैर रस्मी, उनका तो त्योहार है, उनके तो मजहब का हिस्सा है। नहीं तो वो उनका है ना, हमारा तो नहीं ना। तो वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये उनका घर नहीं है। घर का मतलब नहीं होता। नहीं, मेरी बात सुने, ये मुल्क नहीं सर, ये मुल्क नहीं है, हम कहाँ खड़े हैं? मुल्क सबसे कलमा, ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं कि नहीं? इंडिया की बात कर ले, चले वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अगर ईद आती है, शबरात आती है, उनका वहाँ पे फिर इसका मतलब है कि वो भी नहीं मना सकते। हर चीज पे हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है, ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। यही लोग यहाँ पर खड़े होकर जो कह रहे हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, ये आपने क्या कह दिया, तो होना ही नहीं चाहिए। इसी बंदे को आप भेज दें यूरोप, वहाँ पे सिखों के साथ मिलके ये उनको झूमर भी सिखाएगा, मुल्तानी झूमर भी सिखाएगा और उनसे गिद्दा भी सीखेगा। ठीक हो गया। मिल के उथे जी शीरखोर में खानगे, सेवियां खानगे, मिल के गिद्दे पानगे, मिल के उथे सारा कुछ उथे मिल के होएगा। ये क्या ये जी यहाँ पे बात आ गई, अब बताएं मुसलमान है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। नहीं, आपको लग रहा है वैसे बातों से, आप बताएं तो सही। वो देखें, आपको वो कह रहे हैं मुसलमान है। अभी रिसेंटली अमेरिका के जो सदर है, उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होके ये बयान दिया, व्हाइट हाउस में खड़े होके, कि दिवाली जो है वो व्हाइट हाउस में ओपनली और प्राउडली सेलिब्रेट की जाएगी। वो हिंदू तो नहीं है ना। और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस मेरा नहीं, आपका घर है, आप आए ओपनली और प्राउडली इसको सेलिब्रेट करें, मैं खुद आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा। Diwali is celebrated openly and proudly here in the White House. And by the way, this is not my house, this is your house. आप इंडिया में देखें, वहाँ पे ईद मिलादुन नबी पे, मुहर्रम पे जो लाखों की तादाद में जुलूस निकलते हैं हमारे इन दिनों में सड़कों के ऊपर, और उनको ना सिर्फ पुलिस प्रोटेक्ट करती है, बल्कि वहाँ की जो आम आवाम है ना, वो भी इनको सिक्योरिटी फराहम करती है। आपने यहाँ कभी पाकिस्तान छोड़े, पंजाब है, लाहौर में आज तक आपने कभी देखे कि यहाँ पे 500 छोड़ो 100 बंदा होली वाले दिन या दशहरे वाले दिन या क्रिसमस वाले दिन सड़क के ऊपर जुलूस निकालना, ओपनली अपने दिन को सेलिब्रेट करो? आपने कभी देखा है? इससे हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में अमन बिल्ट होगा। जी, आपको क्या इशू है? या तो आप प्रॉपर बात करें या मतलब बीच में ना, नहीं इधर तो है, आपको इशू क्या है? यानी वो कैमरे के पीछे मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप ये क्या बात कर रहे हो। मैं खुद क्रिश्चियन के साथ ही पढ़ रहा हूँ, मेरा एफसी कॉलेज है। ये चीज क्रिश्चियन भी हमारे साथ ही हैं, उनके जो सारे इवेंट हैं वो भी हमारे साथ इकट्ठे ही होते हैं। क्या आपने आज तक इधर देखे, कभी देखे कि बल्कि उनके दिन आते हैं, आके गुजर जाते हैं, ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, पता चलता है, पता नहीं चलता इन इवेंट्स का। जो दूसरे ममालिक हैं वो लोग क्या देखते हैं इधर, जो हम हमारे पास थोड़ी कम्युनिटी में लोग रहते हैं, हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम उनको कितनी फ्रीडम दे रहे हैं, हम उनको कितनी स्पेस दे रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं भाई साहब। और इन्हीं सभी चीजों का नतीजा निकलता है कि हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर नहीं होते, हमारी ट्रेड में क्यों आएगा इधर कोई, जब उसको पहले से पता है कि यहाँ पे मजहब के नाम पे। अच्छा, मुझे सवाल पे मुझे बताएं, कैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है ये जो त्योहार है, होली हो, दिवाली हो, चाहे सिख कम्युनिटी के कोई त्योहार हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो, और कैसे करना चाहिए? बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें कैसे करना चाहिए, इस पर तो हम बाद में आएंगे ना। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे दूसरे पाकिस्तानी हैं, अदर कम्युनिटीज के पाकिस्तानी हैं, उनके त्योहार जो उनके इवेंट्स जो है उनको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे बेशक कोई सिख हो, बेशक कोई हिंदू हो, बेशक कोई क्रिश्चियन हो,
ठीक है। ठीक है, उनके जब भी इवेंट्स आते हैं, मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल देती हूँ, इधर हमारे लाहौर में, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक होली का इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था, और क्या हुआ था आपको पता है? बिल्कुल, एक ग्रुप ने अटैक, जो मजहबी ग्रुप था उन्होंने अटैक कर दिया। अस्तगफुरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये इस्लामिक कंट्री है, ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि ठीक है इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान है, हम किसको फॉलो करें? पाकिस्तान बनाया है किसने? कायदे आजम ने। जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया है, आप उसके फुटप्रिंट्स को तो देखें, उनकी स्पीच में भी उनके अमल को तो देखिए, उनकी सोच को तो देखिए। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स आजाद है। ठीक है, वो जो इधर जितने भी लोग रहते हैं, जो चाहे वो मंदिर, हर जो मंदिर में जाना चाहता है वो मंदिर में जाने के लिए आजाद है, जो मस्जिद में जाना चाहता है वो मस्जिद में जाने के लिए आजाद है। पाकिस्तान बना किस लिए था? ठीक है। हर शख्स जो इस बाउंड्री में मौजूद है, उसकी आजादी, उसकी रिस्पेक्ट के लिए बना था। तो हम तो यहाँ पे उनको खुल के सेलिब्रेट करना, हम उनको विश नहीं करते, सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है। नहीं, बिल्कुल, ये पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में ऐसा वाकया पेश हुआ था कि होली सेलिब्रेट की जा रही थी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन एक चीज मैंने नोट की है, मतलब देखिए, आपने ये स्टार्ट में इतना गुस्से में और इस तरीके से बोल रही हैं, आपको नहीं लगता फिर भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट तो किया जाता है? यानी कि अगर सिंध में चले जाएं, वहाँ के कुछ इलाकों में सेलिब्रेट किया जाता है, उनके जो मोहल्ले, उनके जो विलेज होते हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी है, मुझे दोनों साइड की ओपिनियन रखनी है और अनबाइस रहना है। मैं अगर कहूँ कि जी नहीं, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन ही नहीं होती होली की, आप भी सोशल मीडिया पे देखें, कहीं ना कहीं आपको कहीं सिंध में किसी विलेज में सेलिब्रेशन होती नजर आएगी। मैं खुद जानता हूँ सेलिब्रेशन होती है। वो सेलिब्रेशन कैसी होती है वो आपको भी पता है, कैसी होती है मुझे आप बताएं। अपने घरों में या अपने विलेज में कुछ ना कुछ बड़ी celebrate- जबरदस्त बात आपने खुद ही सवाल किया है, खुद ही जवाब दे दिया है। मुझे ये बताएं, सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? त्योहार को मनाने का, चलो मुझे बता दे तरीका क्या है? यही कि खुशी से आप सेलिब्रेशन कहीं पे भी जाके आप मनाएं और अपना खुशी का इजहार करें, मिलके। रिश्तेदारों से मिलना, मोहल्लेदारों से मिलना, एक दूसरे की तरफ आना जाना, गैदरिंग्स करना, आउटिंग करना। आपने पहले इनको कह दिया घरों में रह के आप सेलिब्रेट करें। एक तो वो लोग पहले यहाँ पे कम तादाद में है, ठीक है, मकसद ऊपर से आपने उनको बाउंड कर दिया कि आपने अपने घर से नहीं निकलना। ये कौन सी खुशी है? ये कौन सा त्योहार है? मुझे आप बताएं ना, ईद वाले दिन इधर जितने लोग खड़े हैं, इनमें से किसी से पूछ लें, ईद वाले दिन आप इनमें से किसी को कह दे भाई तुमने ईद नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाना है, तुम अपने घर में ईद मनाओ, सेलिब्रेशन करो। वो सेलिब्रेशन होगी, वो मना लेगा ईद। ये कैसी खुशी है? ये कैसा त्योहार है? मुझे बताएं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल है, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में, अमेरिका या यहाँ वहाँ पे भी हम देखते हैं, खबरें आती हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि बल्कि मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली अमेरिका के जो सदर है, उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होके ये बयान दिया, व्हाइट हाउस में खड़े होके, कि दिवाली जो है वो व्हाइट हाउस में ओपनली और प्राउडली सेलिब्रेट की जाएगी। वो हिंदू तो नहीं है ना? हाँ, वो तो हिंदू, जो बाइडेन की अगर बात करें, वो हिंदू तो नहीं है ना, उनके पास भी कम तादाद में ही है ना, उधर है, सुपर पावर है, मतलब एक अमेरिका है। और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस मेरा नहीं, आपका घर है, आप आए ओपनली और प्राउडली इसको सेलिब्रेट करें, मैं खुद आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा। उसके मध्य मुकाबला आपने आज तक इधर देखे, कभी देखे कि बल्कि उनके दिन आते हैं, आके गुजर जाते हैं, ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, पता चलता है, पता नहीं चलता इन इवेंट्स का। और हाँ, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपनी हद तक अपने इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, एकेडमिक एरिया में अगर वो एक फिजा कायम करने की कोशिश भी करते हैं, छोटे से इवेंट भी करते हैं, कि बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, लाइक हिंदूज, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट आपने कहा, और इनके दरमियान ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए इस्लाम सबसे बड़ा चैंपियन है। मैडम, पाकिस्तान जब से बना है तब से ही अमेरिका इसको सिर्फ यूज़ करता रहा है। अच्छा। कभी भी इसके हक में नहीं रहा, इसको यूज़ किया उसने जितना हो सका है। एक्चुअली उसकी जो दोस्ती है वो इंडिया के साथ ही है। वो पेंसिल्वेनिया, जो कि अमेरिका की एक रियासत है, उसने 31 अक्टूबर को यानी कि दिवाली के रोज़ पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दी है। उनका मकसद ये है कि जो भी हिंदू बरादरी है वो अपने मजहबी जोशो खरोश के साथ दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके। पिछले साल हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में, यूएई के अंदर और इसके अलावा 8 मुस्लिम ममालिक में दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया। इस साल कितने मुस्लिम ममालिक दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। इसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें किसी भी माइनॉरिटी को या कम्युनिटी को
हमें उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी जो स्पेशल हॉलीडेज़ हैं, हमें पब्लिकली उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए। इसका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ़रोग दे रहे होते हैं। अच्छा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे कुछ ज़िम्मी लोग हैं, अगर वो, वैसे अब तो किसी भी कंट्री में ज़िम्मी लोग होते नहीं हैं, लेकिन अगर वो ज़िम्मी लोग हैं तो वहाँ पर हम उन्हें ये राइट दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली अब कोई भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़िम्मी नहीं रहते, इसलिए हमें पब्लिकली अनाउंस भी नहीं करना चाहिए। हमारा इस्लाम और हमारा कानून खुद इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अक़लियतों को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के एक स्टेट की कि वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे परचम में भी सफ़ेद रंग इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ को जो है हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उन्हें अपने पूरी राइट है, मजहबी आज़ादी उन्हें हासिल होनी चाहिए। देखिए, जो माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या शरीयत में जो उन्हें ये हकूक़ दिया गया है वो उनके टैक्स की बिना पर दिया गया है, क्योंकि अगर वो लोग ज़िम्मी होंगे तो वो जो है वो इस पर देंगे। लेकिन अब किसी भी कंट्री में ज़िम्मी ही नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो शरई हैसियत की बिना पर ज़िम्मी का ये राइट है, तो वो ज़िम्मी नहीं है, इसलिए उनका ये राइट बनता भी नहीं है। तो पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है फिर वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जो है वो आइन में जो जिक्र किए गए हैं वो सिर्फ ज़िम्मियों के लिए, यानी वो लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स का जो है वो नॉन मुस्लिम से कोई तस्वुर ही नहीं है, इसलिए फिर ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो हम बात करें ना अमेरिका की, कि अमेरिका की एक स्टेट है उसने पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की है, तो क्या वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए? आप इस चीज़ को भी नहीं एक्सेप्ट करती? नहीं, मैं नहीं करती, क्योंकि हमें किसी भी रिलीजन को पब्लिकली जो है वो अपनी कम्युनिटी में रहते हुए अनाउंस नहीं करना चाहिए। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में इस कल्चर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इंडिया का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है। पूरी दुनिया हमें इंडिया के रंग में रंगती हुई दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज़ बेहतर से बेहतरीन हो रही हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा कैसे उन्हें पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करता है। वहाँ पे इंडिया के रवायती और सकाफती गाने चलाए जा रहे होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त इंडिया के कल्चर को जो है एक्सेप्ट कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं ये सकाफत हम में भी पाई जाती है। देखिए, जो प्रमोशन हो रही है ना पब्लिकली यहाँ सारी कंट्रीज़ में, वो इसलिए क्योंकि इंडियन मज़हब जो है ना वो सेकुलरिज्म की तरह है, और तमाम लोग जो है ना वो सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं कि उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं है। जबकि बाकी रिलीजन इसकी निस्बत देखी जाए तो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हर रिलीजन जो है वो सख्ती का कायल है, लेकिन जो एक इंडियन रिलीजन है वो सेकुलरिज्म को जो है ना वो ज़्यादा प्रमोट करता है। तो इसलिए जो है उस रिलीजन की तरफ लोग ज़्यादा माइल होते हैं। लेकिन हमें अपने जो है वो अपने रिलीजन के साथ मुखलिसी का इजहार करते हुए मुझे तो ये लगता है कि हमें सिर्फ हिंदूज़ की ये बात नहीं हो रही, कोई भी माइनॉरिटी है जो हमारी कंट्री में रह रही है उसके किसी भी रिलीजन को जो है वो हमें पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। देखें कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ईद भी मनाते हैं, रबियुल अव्वल भी मनाते हैं, शबरात भी मनाते हैं। तमाम मुसलमानों के जो त्यौहार हैं वो पूरी आज़ादी के साथ वहाँ पे मनाते हैं। जो सोच आप रखती हैं, अगर यही सोच हिंदुस्तान के लोग रखेंगे तो वहाँ पे तो मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार मना ही नहीं सकेगा, ईद भी सेलिब्रेट नहीं कर सकेगा। देखिए, ये पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात हो रही है ना, वहाँ पर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। जैसे अगर हम यहाँ पर अनाउंस कर दें कि भाई पाकिस्तान में दिवाली की छुट्टी है, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होगा कि जिस दिन हमारा एक स्पेशल डे है 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है तो वहाँ पर वो सिर्फ मुसलमानों को राइट है उसको सेलिब्रेट करने का, लेकिन पब्लिकली पूरी कंट्री को इस सेलिब्रेशन में शरीक नहीं होती। यानी सिर्फ जो माइनॉरिटी है वो सेलिब्रेट करे खुद ब खुद, लेकिन पूरी कंट्री इस त्यौहार में शरीक नहीं होगी। लेकिन आप ये देखें ना कि अमेरिका की स्टेट ने जिस तरह से पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की है, इससे नज़र आता है कि इंडिया का जो गलबा है वो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तानी अवाम किस तरीके से परेशान और हैरान बौखलाई हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि अमेरिका सेलिब्रेट कर रहा है दीपावली इंडिया के जैसे, और पाकिस्तानियों को तो हमेशा फटता रहता है इंडिया को देखकर। पाकिस्तानी हमेशा जलते रहते हैं इंडिया से, हिंदुओं से हमेशा जलते रहते हैं कि वो क्यों हमसे आगे हैं।
तो देखा आपने कि इन जिहादों को कितनी जिहादी सोच है, कितना नफ़रत भरा हुआ है। मैंडेटरी के लिए भी पब्लिक भी अनाउंसमेंट होना ही नहीं चाहिए, यानी उनको आज़ादी देना ही नहीं चाहिए। उनके स्पेशल से सेपरेट बनाने के लिए बोल दिया जाए, सेपरेटली बनाने के लिए बोल दिया जाए, लेकिन उनको पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आपने देखा हो कि पिछले साल कई ऐसे मुल्क मुस्लिम कंट्री जो इस त्योहारों को खुशी खुशी अपनाया और खुशी खुशी मनाया, जिसमें से सऊदी अरेबिया, यूएई और कई ऐसे मुस्लिम कंट्री था। इस वर्ष क्या हुआ कि अमेरिका अपने एक स्टेट में अनाउंस कर दिया है कि भाई दीपावली के दिन पब्लिक हॉलिडे होगा। अब इन जिहादों को क्या समझ में आएगा, लेकिन देखिए कैसे बात कितना जहर भरा हुआ है, कितनी जहर भरी बातें करती हैं दोस्तों। तो आपका क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, अपनी तरफ से ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंडिया से कितना प्यार भरा ही मैसेज देना चाहेंगे। वो कितना भी नापत उधार ले दे, लेकिन हम लोग प्यार भरा ही मैसेज देंगे। दोस्तों आप अपना प्यार भरा मैसेज देकर उनको ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू